प्रदीप जी, आंकड़े आपके सामने आए पश्चिमी यूपी के, क्या ऐसी ही स्थिति होगी? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो अभी कल घूम के आया हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और मुझे लगता है कि जो स्थिति आज से 10, 15, 20 साल दिन पहले थी, उसमें और अब में बहुत अंतर आ गया है। बीजेपी, जो किसान आंदोलन की चर्चा हो रही थी, एक बड़ा मुद्दा था, किसान आंदोलन अब वहाँ मुद्दा नहीं रह गया है। वहाँ मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन उन सब मुद्दों पर भारी है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, जो मुफ्त राशन मिला, और बिजली, ये तीन जो हैं बीजेपी के पक्ष में बहुत बड़े मुद्दे हैं। खिलाफ उसके महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा ये है, जितने लोगों से बात की, जो भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं, वो भी इस बात को मान रहे थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। दिबांग, क्या आपको लगता है कि किसानों ने माफ कर दिया और अब महंगाई को लेकर भी उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जैसा कि पोल में दिखाई दे रहा है? दिबांग, मुझे नहीं लगता, और अगर आप देखें जिस तरह की आवाज़ें किसान संगठनों से आ रही हैं, उससे मुझे लगता है कि बीजेपी को वहाँ अभी भी बहुत मुश्किल होगी। और जो गठबंधन बनाया है अखिलेश यादव ने, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। बीजेपी ने वहाँ पर अभी प्रचार किया है, उसका एक परसेप्शन बना है, लेकिन मुझे लगता है ये वो क्षेत्र है जहाँ लोग, जो किसानों की जिन्होंने बहुत करीब से हालत देखी, वो अपना मन पहले ही मना चुके हैं। कुछ फ्लोटिंग बोट्स पर ज़रूर असर पड़ा होगा, पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर वहाँ चीज़ पोलराइज ही दिखाई देगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि लोग अगर बड़ा मुद्दा होता है तो अपना मन पहले बना देते हैं, तो वही कुछ स्थिति हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगी। और अगर आप की बात की दिबांग, मेरे साथ मनीषा जी भी है। मनीषा जी, क्या इसीलिए इस बेल्ट में, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुस्लिम वोट बैंक, जहाँ पर जाट नाराज थे और जाट मुस्लिम को एक साथ लेकर चरण सिंह ने एक नई कोशिश की थी आज से 30 साल पहले, आपको लगता है कि ये इंटैक्ट हो पाएगा, या बीजेपी के साथ जाट आज भी हैं जैसे पिछली बार थे? देखिए, जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैंने खुद स्वयं धरती छुई और दो विभाजन मुख्य दिखते हैं। हज़ारों में यदि जाएं तो जो बनिया चुपचाप केवल व्यापार का काम अब तक करता था, निश्चित ही दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के चलते वो सर उठा के अपना कारोबार करता है और कहता है कि भाजपा के लिए वोट करेगा बहुत मुखर तरीके से। लेकिन जहाँ भी किसी फार्म हैंड, जिसके भी हाथ मिट्टी लगी हो, उनसे आप बात करें तो उसको सीधा सीधा वो लोकदल का चुनाव बताते हैं। जाटों में और गुजरों में आपस की बातचीत नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल वैमनस्य के भावना से एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन मत का जो इंडिकेशन है वो ये है कि उसमें किसानी के मामलों को प्रमुख माना जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।